हमारे विद्यार्थियों को शिक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान है। आपकी समस्याएं निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल में कम फीस आपको मिलती है। आपके जो टीचर्स हैं, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, बहुत कम सैलरी पर वो सेवाएं देते हैं। कोई पेंशन की सिक्योरिटी नहीं, कुछ आगे स्थायी होने की कोई उम्मीद नहीं। उसके बावजूद निजी स्कूल में पढ़ा करके वो अपना रोजगार प्राप्त करते हैं और एक क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं। अभी अनिल जी ने जो आंकड़े पेश किए, मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक सही भी है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या से लेकर के कितने लोग यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कितने घरों में इन स्कूलों के माध्यम से चूल्हा जल रहा है, सारी बातों से मैं सहमत हूँ। आपने जो बातें कही, जो मुद्दे बताए, महेंद्र गहलोत जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आप मिले भी हैं मुख्यमंत्री जी से अभी थोड़े दिन पहले, जैसा आपने अपनी उद्बोधन में बताया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पहले हम बीडी कल्ला साहब से आप बात करते रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमेशा उन्होंने हर वर्ग की बात को सुना है और हमारी समस्याओं का समाधान भी वो करेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा। जल्दी से जल्दी उनसे मिलेंगे और आपने जो भी बातें कही है वो लिखित में आपसे ले लूंगा। मुख्यमंत्री जी से हम समय तय करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम, आप जहां कहेंगे, जब कहेंगे, हम तैयार रहेंगे। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। उसके साथ साथ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 4 सालों में आपने राजस्थान में अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और इस सरकार ने राजस्थान के हर वर्ग के उत्थान के लिए, हर वर्ग के लिए वो योजनाएं लेकर के आए। चाहे जन्म लेने वाला छोटा बच्चा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी योजनाएं लेकर के आए और उन सब से आप सब लोग भली भांति परिचित है। क्योंकि आज तक के इतिहास में न तो ऐसा कभी बजट आया, न ऐसी कभी योजनाएं आई। आप देखिए, कोलायत में 7 गवर्नमेंट के कॉलेज खोले गए। अनिल जी, 2018 तक कोलायत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। 7 गवर्नमेंट के कॉलेज खुले हैं और ये सिर्फ कागजों में नहीं खुले, ये बाकायदा चल रहे हैं। और 7 में से 5-6 की बिल्डिंग का काम चल रहा है, मतलब भवन बन रहे हैं, उनके लिए पैसा स्वीकृत हो गया। 6-6 करोड़ रुपए बिल्डिंगों के स्वीकृत हो गए। करीब 55-60 स्कूल ऐसे हैं जिनको 8वीं से सीधा 12वीं तक क्रमोन्नत किया गया। 70 सालों में जितने कॉलेज 12वीं के नहीं बने, इतने कॉलेज पिछले 4 सालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के शासन में खुले। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करो, कोलायत में बालिका कॉलेज भी है, को एजुकेशन का भी है और इस बार ITI भी खोल दिया गया है। ITI कॉलेज खोलने की भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इससे हमारे बच्चों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग की जो आवश्यकता होगी तो वो यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके यहाँ के बच्चे रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान लेवल पे देखें तो हर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे, भामाशाह योजना 3 लाख रुपए तक होती थी, उसमें फ्री इलाज होता था। मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही इसको 5 लाख रुपए किया, फिर 10 लाख रुपए का फ्री इलाज की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की घोषणा की और 10 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान के लगभग 85% लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और इस बार तो 2023 के बजट में तो उन्होंने 25 लाख रुपए राजस्थान के हर व्यक्ति का फ्री इलाज 25 लाख रुपए तक का करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। आप समझ सकते हैं कि 25 लाख में चाहे कितनी भी कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, हार्ट की हो, किडनी की हो, लीवर की हो, ट्रांसप्लांट की, हर तरह की बीमारी का इलाज करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है। उसी तरीके से जो दुर्घटना बीमा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत वो 5 लाख रुपए तक का था, तो इस बार उन्होंने, मुख्यमंत्री महोदय ने 10 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा योजना का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। एक खाद्य सुरक्षा के तहत राजस्थान के करीब
76 लाख परिवार ऐसे होंगे जो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं, जिनको फ्री राशन दिया जाता है। ऐसे तमाम परिवारों को एक फूड पैकेट देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसमें हर महीने एक पैकेट मिलेगा। उसमें 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, नमक, मिर्च, दाल, मतलब पूरी जिम्मेदारी एक तरह से खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले तमाम परिवारों को प्रतिमाह अनाज के साथ साथ ये फूड पैकेट देने की घोषणा की है, जो एक बहुत बड़ी घोषणा है राजस्थान में। उस पर एक बड़ा बजट भी तय किया गया है। उसके साथ साथ जो पेंशन की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन पहले शुरू भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की थी, 500 रुपए थी 2013 तक। 2018 में दोबारा सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उस पेंशन का दायरा 750 रुपए किया और अब उस पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपए प्रति महीने हमारे राजस्थान के तमाम बुजुर्गों को देने का जो निर्णय किया है, एक बहुत बड़ा निर्णय है। उसी तरीके से नरेगा में भी हमारे जो रोजगार मिलता है 100 दिन का, तो उसको 125 दिन करने की घोषणा इस बजट में की है। महिलाओं को जो खाद्य सुरक्षा के तहत या जो केंद्र सरकार की एक योजना है उज्ज्वला योजना, उसमें जो गरीब परिवार हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर फ्री दिए गए, लेकिन आज वो सिलेंडर खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा और 2023 के इस बजट में 500 रुपए में ऐसे तमाम परिवारों को 500 रुपए प्रति माह में सिलेंडर देने की जो घोषणा की है, एक बहुत बड़ा निर्णय है। महंगाई से एक तरह से राहत देने का बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। उसी तरीके से मातृशक्ति महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में पधारी हुई है। महिलाओं के रोडवेज के किराए में पहले 30% की छूट भी हमारी सरकार ने दी थी और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं यात्रा करेगी तो उनको 50% किराए में छूट दी जाएगी। एक बहुत बड़ा निर्णय है और ये मैं 5-4 बातें मैंने बताई है। 3.5 घंटे का बजट था। मुख्यमंत्री जी ने 2023 का जो बजट पेश किया उसमें 3.5 घंटे तक वो लगातार बोले और प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक मिनट में, हर मिनट वो राजस्थान के आम आवाम के लिए घोषणाएं लेकर के आए। साथियों, कोलायत विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार बड़ी संख्या में काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में भी और बजट की रिप्लाई में दिए हैं। इस बार भी करीब 170 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कोलायत विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बनाई जाएगी। अभी तक 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें बन गई और इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने 170 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की घोषणा की है। हम कपिल सरोवर के इस प्रांगण में बैठे हैं, कपिल सरोवर की पाल के किनारे हम बैठे हैं। कोलायत को चारों तरफ से अच्छी रोडों से जोड़ दिया गया है। टेकरी फाटा से कोटड़ी फाटा तक की जो सड़क थी वो सिंगल रोड है, अभी उसको डबल सीसी रोड बनाने की मांग मुख्यमंत्री जी ने से मैंने की थी कि टेकरी फाटा से कोटड़ी फाटा और उसके बाद आगे नई सड़क बनी हुई है। फिर ग्राम पंचायत से बाजार के अंदर से होते हुए यहाँ से होते हुए मठ तक और ग्राम पंचायत से तालाब के इस तरफ से एक किनारे से दूसरे किनारे से मठ तक होते हुए एक सड़क 12 करोड़ रुपए की लागत से ही सड़क बढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद कोलायत के एंट्री के चारों पांचों जो भी रोडें लगती है वो सारी डबल रोडें हो जाएगी। 7 मीटर चौड़ी, मतलब 25 फीट चौड़ी सड़कें हो जाएगी और निश्चित रूप से कोलायत का भव्य रूप हो। आने वाले समय में कोलायत जो है पर्यटन की दृष्टि से और ज्यादा कोलायत का नाम आगे आए, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में हम कोलायत को विकसित करना चाह रहे हैं। उस दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। एक 20 करोड़ रुपए की जो घोषणा पिछले साल की थी वो भी पेंडिंग चल रही है, लेकिन उस पर भी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी कपिल सरोवर और आसपास के एरिया का पूरे का रेनोवेशन का कार्य करवाया जाएगा। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि कोलायत के विधायक के रूप में मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मैंने पिछले 4 सालों में पूरा प्रयास किया है कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभा सकूं। हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल की बात करो, सड़कों की बात करो, चाहे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें, चाहे नई पंचायतों की बात करें, पंचायत समितियों की बात करें,
नई तहसील खोलने की बात करें, नए थाने खोलने की बात करें, हर क्षेत्र में मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी विभाग हैं, उन सब विभागों के काम हमारे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास के यदि काम हुए हैं तो आप आंकड़े उठा करके देख लेना, कोलायत विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट मिला है। उसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, पुनः आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद दूंगा। और स्कूल शिक्षा परिवार का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे, भंवर जी, हमारे कियाराम जी और तमाम जो हमारे कोलायत के अग्रणी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए स्कूल शिक्षा परिवार के अग्रणी जो लोग हैं, आपने मुझे बुलाया, मुझे आने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया और पूरे बीकानेर जिले के स्कूल शिक्षा परिवार के लोगों से मिलने का मौका दिया। अनिल जी ने जो बिजली से संबंधित, जो कनेक्शन से संबंधित जो बात कही है, अनिल जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान या इसके बाद में आप पधार जाएं, विभाग के अधिकारियों को बुला करके, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं उन सब के साथ बैठक करके आपने जो सुझाव दिया है उस पर निश्चित रूप से कोई सकारात्मक निर्णय हम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। और इसके अलावा भी जो भी बातें कही है माननीय शिक्षा मंत्री जी से संबंधित, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संबंधित, उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे, आपकी पूरी पैरवी करेंगे। और बीकानेर जिले के तमाम जो प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए तमाम जो प्रतिनिधि आए हैं, स्कूल शिक्षा परिवार के तमाम सदस्य हैं, मैं कोलायत का विधायक होने के नाते कोलायत की इस पवित्र धरती पर आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग आए, आप समय समय पर कोलायत पधारते रहे। बीकानेर जिले में या बीकानेर जिले से बाहर मेरे विभाग से संबंधित या विभाग से संबंधित नहीं भी कोई भी कार्य हो, आप स्कूल शिक्षा परिवार का हवाला देकर के आप मेरे से मिलेंगे तो मैं पूरी तरह से आप लोगों की मदद करूंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा। पुनः आप सबका बहुत सारा आभार, ढेर सारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कपिल मुनि।